मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गांधी भवन में राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सरपंच संघ में आक्रोश देखने को मिला। सरपंचों ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी। अगर सरकार ने 24 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी समय में भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं कई जिलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पंचायती राज जिंदाबाद, पंचायती राज वापस दो, वापस दो, पंचायती राज वापस दो, वापस दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सरपंचों ने ठाना है, अब सरपंचों ने ठाना है। बैठक इसलिए रखी क्योंकि पंचायती राज सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है। सारे अधिकार जो है छीड़ कर दिए गए हैं, उसमें अन्य संस्थाओं को धीरे धीरे दे रहे हैं और भ्रष्टाचारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ये आज ये बैठक में तय किया है कि 21 अगस्त को प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया जाएगा और एक बैठक रखेंगे। वहाँ कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा जो 24 सूत्री मांगों को लेकर। इनमें कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं आपकी? एक तो जो नया MMS वाला दिया है वो तो, दूसरा हमारा भुगतान अभी तक नहीं हो पाते हैं। जो मनरेगा का लेबर जो है मटेरियल का भुगतान, जहाँ रेशो कम ज़्यादा भी रहता है और जहाँ जनपद स्तर पर यानी कमीशन पहुंच जाता है उनका तो भुगतान हो जाता है। जो ठेके पे कर्मचारी चला रहा है, सरपंच जो काम कर रहे हैं उनका भुगतान नहीं है। ऐसी स्थिति वाले तो ये सारी मांगें हमारी रखी गई हैं उसमें। और दूसरा जो है धारा 40 का कभी भी एक जनप्रतिनिधि को ज्ञापन नोटिस दे दिया जाता है, उसमें जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल को ही अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि को हटाएगा। ये आदेश वहाँ हो चुका है। हमने यहाँ मांग की थी उस समय, तो 18 अक्टूबर को ACS और मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि इसमें हम फेरबदल करेंगे, लेकिन उसमें फेरबदल नहीं हुआ है। इससे सरपंच पीड़ित हैं। भ्रष्टाचारी सब इंजीनियर करता है, जनपद CO करते हैं, जिला CO करते हैं और भुगताने के लिए सरपंच को दे दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। और भ्रष्टाचारी वो करते हैं, उन्हें 15 दिन बाद पैसा लेके लाखों रुपए लेकर के बाल कर दिया जाता है। सरकार ने टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता? पूर्व मुख्यमंत्री ने 25 लाख तक की मतलब स्वीकृत राशि आपके काम करने के लिए आपके लिए बोला है। क्या 25 लाख तक आज काम कर पाते हैं आप लोग के? कुछ नहीं है। ये RES काम कर रही है जिसमें प्रशासन सरकार भ्रष्टाचारी कर रही है, कमीशन ले लेकर काम कर रही है उसमें। इस विषय में आप कभी CM साहब से मिले हैं क्या? अरे CM को तो फुर्सत ही नहीं है भ्रष्टाचारी से, उसे तो भ्रष्टाचारी से फुर्सत नहीं है। CM तो इतना जो है अभी तक लगभग 1.5 वर्ष हो गई, अभी तक जो है मिलना पसंद ही नहीं करता है सरपंचों से। वो तो कहता है कि सरपंच सब सुखी है। कौन सा सरपंच सुखी है? जो भ्रष्टाचारी करेगा उसको कमिशन खोरी में लिप्त है। आज इसमें कहाँ सरपंच आए हुए? सब पूरे प्रदेश के मेन जिलाध्यक्ष वगैरह सब आए हुए हैं। अध्यक्ष हूँ। मेरी मांग कोई सरपंच की मांग मतलब पंचायती राज की मांग, मेन चीज वो है। और पंचायती राज माने पूरे मध्य प्रदेश की 1/75% 80% जनता की मांग है। हमारे अधिकारों में जो कटौती की गई पंचायतों से, इससे पूरे मध्य प्रदेश की 80% जनता दुखी है। हम लोगों ने जो हम लोगों को जुटाए, जो हमारी जनता है, वो उनके अधिकारों के लिए, उनके छोटी छोटी समस्याओं के लिए, उनके दुख दर्द को दूर। आज बताइए, इस बरसात में किसी के घर में पानी भर रहा है, हम सरपंच को अधिकार नहीं है कि हम एक मशीन लगा के उस पानी को निकाल सके। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, कहीं डिलीवरी हो रही है, कई स्कूलें छत गिर रही हैं, हम कोई मरम्मत या सुधार नहीं कर सकते। हमको जिसने जिताया है
वो उसका अधिकार, उसके अधिकार की कटौती हो रही है। और उसके लिए हम पूरे सरपंच साथी मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और 21 तारीख को पूरे जिले में बैठक करेंगे और इसके बाद राज्यपाल को यहाँ आके हम लोग ज्ञापन देंगे और उस पर भी यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग न्यायपालिका के शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम मुरारी सिंह तोमर है। मैं जिला भिंड से राष्ट्रीय सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और पूर्व में मैं भारतीय सेना से हूँ। आज हम यहाँ राष्ट्रीय सरपंच संघ के सभी प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी हमने, चाहे वो 23 जुलाई 2024 हो या उसके बाद में और भी हमने धरना प्रदर्शन किए या ज्ञापन दिए, सरकार ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। इसीलिए आज हम फिर से एकत्रित हुए और अपने संगठन की आगे की कार्यप्रणाली, आगे की प्लानिंग की और अब हम लोगों ने ये ठाना है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। जो सरकार ने हमारे साथ किया है, हमारे अधिकारों का हनन किया है, उसकी लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। खिड़किया से जिला हरदा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज बैठक लेकर? अब यही है कि हम लोग देखो गांव, उनके लोगों ने चुना है गांव के हमें सरपंच, लेकिन उनके भी हम लोगों से पूछें। अब जैसे उसमें अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, किसी की घर दीवार ढल जाती उसमें भी हम लोग समर्थन नहीं कर पाते। अरे उनको तो हम ऐसा लग रहा उचित है, सरपंच हमें अच्छे लिए चुना, लेकिन हम उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाते। हम लोग भी हिताश, इसलिए हम लोग की भी मांगें नहीं होती। बार बार तो पॉसिबल नहीं हो पाता भोपाल हम लोग का आना, लेकिन जहाँ भी हमारे सब संघ इकट्ठे होते, लेकिन हमारे सब भाई बहन सब एकत्रित होते हैं और अपनी मांग को रखते हैं वे लोग।